वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास। जितने भी 2021 में प्रमुख सैन्य अभ्यास हुए हैं उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये थोड़े लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट होते हैं, तो इनको हम कोशिश करेंगे कि ट्रिक के थ्रू जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो लर्न कर लें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सैन्य अभ्यास है सिम्बेक्स। ये किसके बीच हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच में। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए सिम्बेक्स का जो वर्ड है आगे से अगर आप ले लें एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, तो सिंगापुर इंडिया ले लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि भारत और सिंगापुर के बीच ये अभ्यास हुआ है। सिम्बेक्स हो गया। तो अगला देखते हैं, जैसे कि सिटमैक्स हो गया, तो इसमें आपको आगे के ही वर्ड लेने हैं। ठीक है, अब देखिए भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, इनके बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? सिटमैक्स अभ्यास। ठीक है, तो इसमें से भी जैसे सिटमैक्स सिम्बैक्स थोड़ा थोड़ा सेम साउंड करते हैं ना, तो इसमें 3 कंट्रीज हैं, तो आगे के 3 वर्ड ले लीजिए अल्फ़ाबेट। एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, टी फॉर थाईलैंड। ठीक है, तो उससे आपका ये 3 कंट्रीज निकल के आ जाएंगी। अगला सैन्य अभ्यास देखते हैं। अगला सैन्य अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? काजिन। तो इसको याद कैसे रखना है? देखिए काजी, कजा, ये आगे का वर्ड आप ले लेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है, तो यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं इजीली। अगला सैन्य अभ्यास है भारत और यूरोपीय संघ के बीच। तो कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? इन यू नेफॉर। तो इसको अब याद कैसे रखें? तो बहुत ईजी है इसको याद रखना। इन से इंडिया, यू से यूरोपीय संघ, तो आराम से आप भारत और यूरोपीय संघ का सैन्य अभ्यास का सही आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास। तो इसमें इंडो थाई है इंडिया और थाईलैंड, तो इससे भारत और थाईलैंड, आराम से आप आंसर तक इससे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? कॉर्पेट अभ्यास। तो इसको देखिए याद कैसे रखना है। तो इंडिया में आपको पता है बहुत अच्छा अच्छा फूड मिलता है, तो इंडिया के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, पर खाने पीने के शौकीन में वो अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो उनका पेट कैसे क्या हो जाता है? निकल आता है थोड़ा। तो इंडिया के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, भारत के, इंडिया के, भारत तो सब में आएगा ही। तो बेसिकली हमको ट्रिक किसकी चाहिए? जो उसके साथ वाली कंट्री है। तो यहाँ पे इंडो ले लो, तो इंडो से वही है कि मान लो इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, तो अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, तो उनका पेट क्या होता है? थोड़ा सा निकल आता है। यहाँ से आप पेट वर्ड से आराम से इजी आंसर तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट है भारत और रूस, इनके बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? ज़ेपेट और सैन्य अभ्यास इंद्र। अब देखिए कि यहाँ से आप ले लीजिए पेड़, ज़ेपेट का क्या लेना है हमको? पेड़। तो पेड़ की क्या है होती है? रूस कैसे साउंड दे रहा है? रूट की तरह। तो पेड़ की रूट, जब आप पेड़ देखेंगे तो आप पेड़ की एकदम रूट तक पहुंच जाएंगे। रूस रूट दोनों साउंड दे रहे हैं ना, तो ज़ेपेट तो आपको ऐसे रूस तक पहुंचा देगा, या रूस से आप रूट का साउंड देखेंगे तो आप समझ जाएगा पेड़, तो पेड़ से आप ज़ेपेट पहुंच जाएंगे। और दूसरे अभ्यास जो भारत और रूस के बीच हुआ है वो है इंद्र, सैन्य अभ्यास इंद्र। तो क्या हुआ कि इससे आप एक स्टोरी लर्न कर सकते हैं कि इंद्र भगवान रूस गए, रूठ गए, क्यों? क्योंकि सब बहुत पेड़ काट रहे थे। इंद्र भगवान रूठ गए क्योंकि सब बहुत पेड़ काट रहे हैं आज तक। तो ऐसे आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? ऑसिंडेक्स। ऑसिंडेक्स तो लर्न करना इजी है। ऑस से ऑस्ट्रेलिया, इन से इंडिया, तो ऑसिंडेक्स किसका हो गया? ऑस्ट्रेलिया और भारत का सैन्य अभ्यास है। अगला है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? मित्र शक्ति। तो देखिए अब इसको याद कैसे रखें। तो आपने श्रीलंका देखा होगा मैप में, तो बिल्कुल भारत के नीचे छोटा सा है लटका हुआ, तो ऐसा लगता है कि भारत का जो है हाथ पकड़ रखा है श्रीलंका ने, और कहता है कि ये मित्रता हम निभाएंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। तो श्रीलंका बिल्कुल नीचे, आप देखिएगा कभी ऐसा लगेगा बिल्कुल हाथ पकड़ के स्ट्रांगली लटका हुआ है उसका, तो बिल्कुल मित्र बना पड़ा है, अभी तक वो हाथ छोड़ नहीं रहा है। तो जब भी श्रीलंका आए भारत के साथ, तो भारत तो है ही, श्रीलंका की ही बेसिकली ट्रिक चाहिए। तो श्रीलंका का कभी भी आए तो ऐसे मैप याद कर लेना, जब सिर्फ श्रीलंका पूछे भारत के साथ, तो उसमें देखना तो आपको खुद ही ऐसे रिजेंबल हो जाएगा कि मित्र जो है वो श्रीलंका ही है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाथ पकड़ के लटका हुआ है। ऐसे आप पूरा रिमाइंड कर लेंगे माइंड में। अगला है भारत और जापान, इनके बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? जिमैक्स। ओके, तो जिमैक्स को तो लर्न करना ईजी है। जिम
जापान, जा से ही मैच हो जाएगा, जिमैक्स साउंड दे देगा जापान वाला। भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? जिमैक्स। नेक्स्ट है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं 2021 में? दोस्ती और त्रिपक्षीय अभ्यास TTX। तो देखिए, पहले हमने देखा था जब भारत और श्रीलंका के बीच पूछेगा तो मित्र बताना है, ओके। लेकिन जब उसमें मालदीव भी आ जाए तो फिर यहाँ पे दूसरी ट्रिक लगेगी। यहाँ पे क्या है कि देखिए, आजकल की, वो तो मित्रता पुराने ज़माने का वर्ड है, दोस्ती नए ज़माने का है ना, आजकल के टाइम का। तो दोस्ती आजकल किस वजह से ज़्यादातर हो रही है? माल की वजह से। तो दोस्ती का रीज़न आजकल क्या हो रहा है? माल। तो माल की वजह से ज़्यादातर सब दोस्ती करते हैं, ओके। तो भारत और श्रीलंका की ट्रिक तो आपके पास पहले ही है। अगर उसमें माल वर्ड आ जाए, मालदीव, तो उसमें आप मित्र की जगह दोस्ती पे टिक लगाएंगे, ओके। तो दोस्ती माल से रिलेटेड कर दीजिएगा। और दोस्ती किस किस के बीच हो रही है? TTX, TTX, TTX 2-3 बार बोलेंगे, माइंड में क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? सूर्य किरण। कौन सा सैन्य अभ्यास? सूर्य किरण। तो अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए, नेपाल का वर्ड ले लीजिए पाल, और सूर्य किरण यानी कि सनलाइट। तो आपको पता है कि सनलाइट या सूर्य किरण हमारी अर्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, लाइफ इम्पॉसिबल है। तो सूर्य की किरण की वजह से, सूर्य की किरण ने ही हमको पाल रखा है ना, सूर्य की किरण की वजह से ही हम पल रहे हैं, उसने ही हमें पाल रखा है। तो नेपाल का पाल वर्ड लेंगे, और हमें पाल किसने रखा है? सूर्य की किरणों ने, उसकी वजह से ही पूरी लाइफ ये चल रही है। नेक्स्ट है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? मालाबार युद्धाभ्यास। तो देखिए, यहाँ पे अब आपको कैसे याद रखना है, भारत तो है, भारत तो चाहिए नहीं। तो माला, जब आप देखेंगे माला, तो माला का आप ले लीजिए माल। माल किसके पास होता है? अमीर लोगों के पास। तो अमेरिका कैसे साउंड कर रहा है? अमेरिका, अमीर जैसा। तो माल किसके पास है? अमीर लोगों के पास। तो जब आप माल देखेंगे तो आप एकदम अमीर से अमेरिका पहुंच जाएंगे आंसर में, ओके। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बार। तो बार में चीज़ें किस चीज़ में सर्व होती हैं? ट्रे में। बार में चीज़ें किस चीज़ में सर्व होती हैं? ट्रे में। तो वहाँ से बन गया ऑस्ट्रेलिया। और इस बार में से अगर आप ये वाला इसको हटा दें तो ये बन जाएगा वार, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप इसको हटा दें बन जाएगा वार। तो अमेरिका ने किस पर वार किया था? हिरोशिमा और नागासाकी वाला जो हुआ था अटैक, वो जापान पे। तो बार और वार, यहाँ से दोनों वर्ड लेने हैं। बार जब आए तो वहाँ से आप ट्रे तक पहुँच जाएंगे, और वार से आप पहुँच जाएंगे जापान। तीन, इसमें से तीनों आपकी कंट्री निकल जाएंगे। माल से निकल जाएगा आपका अमीर लोगों के पास अमेरिका, बार से निकल जाएगा ट्रे यानी ऑस्ट्रेलिया, और वार किस पे किया था अमेरिका ने? जापान पे किया था। तो तीनों कंट्री निकल जाएंगी। और इनका किसके साथ अभ्यास हुआ है? भारत के साथ, भारत तो है ही। तो मालाबार युद्ध अभ्यास, आप ऐसे यहाँ पे आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? युद्ध अभ्यास 20, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास 20, अगर सिर्फ इतना आ जाए कि युद्ध अभ्यास 20 किन कंट्रीज के बीच हुआ है, तो भारत और अमेरिका। तो अगर आपको क्या करना है कि युद्ध के मामले में सबसे ताकतवर कंट्री कौन सी है? सबको पता है अमेरिका है। युद्ध के सब डरते हैं ना उससे, युद्ध के मामले में सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका ही है। तो जब सिर्फ युद्ध अभ्यास 20 दें तो फिर युद्ध से ही आप लगा लीजिएगा कि अमेरिका है सबसे पावरफुल। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं? तो डेजर्ट नाइट, शक्ति और वरुण। तो अब देखिए इनकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक यह है कि फ्रांस कैसा साउंड दे रहा है? फ्रेंड्स जैसा, ठीक है। तो फ्रेंड्स लोग क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। कब करते हैं? कभी डे में कर लेते हैं तो कभी नाइट में कर लेते हैं, ओके, डे नाइट। कभी भी फ्रेंड्स लोग पार्टी कर लेते हैं। तो उस फ्रेंड्स कौन कौन से थे? शक्ति और वरुण, ये दोनों फ्रेंड्स थे। ये दोनों क्या थे? फ्रेंड्स थे। तो ये कभी पार्टी कर लेते थे, कभी डे में कभी नाइट में, ओके। तो जब फ्रांस आ जाए, अगर पूछ लें भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, तो फ्रांस से आपके माइंड में क्लिक होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स में आपको दो नाम याद रखना है। फ्रेंड्स कौन कौन से थे? एक वरुण और एक शक्ति, ये दोनों फ्रेंड्स थे। तो ये क्या करते थे? पार्टी करते थे, कभी डे में यानी डेजर्ट, कभी नाइट में। तो ऐसे हो जाएगा। या इनमें से अगर शक्ति पूछ लिया, वरुण पूछ लिया, या पूछा इनके बीच कौन सा, किन दो कंट्रीज का सैन्य अभ्यास है, तो उसमें से भी आपको याद आ जाएगा कि फ्रेंड्स हैं दोनों। तो फ्रांस, भारत के साथ फ्रांस, ठीक है।
नेक्स्ट है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? तो उनके बीच हुआ है दस्तलिक सैन्य अभ्यास। ओके, अब इसको याद कैसे करें? तो देखिए इसमें ऐसे साउंड आ रहा है उज्बेकिस्तान, उठ बे किसी ने, इसको ऐसे कर लीजिए उज्बेकिस, उठ बे किसी ने दस्तक दी है। दस्तलिक दस्तक जैसा साउंड दे रहा है ना, तो यहाँ पे एक फ्रेंड दूसरे को बोलता है उज्बेकिस, यानी कि उठ बे किसी ने दस्तक दी है, उठ बे किसी ने दस्तक दी है, उज्बेकिस्तान दस्तलिक अभ्यास। नेक्स्ट है भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? खंजर सैन्य अभ्यास। तो देखिए जब किसी को खंजर लगता है तो वो क्या खड़ा रहेगा? नहीं, वो क्या होगा? गिर जाएगा। तो खंजर सैन्य अभ्यास किन दो कंट्रीज के बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। ओके, भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा हुआ है? खंजर। जब खंजर लगता है तो गिर जाते हैं। नेक्स्ट है भारत और यूके के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? अजय वॉरियर। कौन सा हुआ है? अजय वॉरियर। तो देखिए अब इसकी ट्रिक क्या है? यूके का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे ब्रिटेन भी लिखा हुआ आ सकता है, पर यहाँ पे अभी यूके देख लिया, कुछ भी आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूनाइटेड किंगडम का हमने ले लिया किंग। ओके, तो अजय का आप ले लीजिए जय। तो किंग जो होते हैं राजा, उनकी क्या होती है? जय जयकार। उनकी क्या होती है? जय जयकार। तो किंग की ही जय जयकार होती है, ऐसे आप याद रखेंगे। अगला है बांग्लादेश, भारत, भूटान और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? शांतिर अग्रसेन। यह अभ्यास भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के बीच हुआ है। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो शांति, यहाँ से शांतिर से हम लेंगे शांति। ओके, तो एक बंगलो था, बंगला, वहां पे क्या थी? बहुत ज्यादा शांति थी। तो जब बहुत ज्यादा शांति थी तो रात में, शांति कब थी? रात में। तो रात में एक बंगलों में बहुत ज्यादा शांति थी, तो लोग डरने लगे। किससे डरने लगे? यानी भूत से डरने लगे। ओके, तो भूत से डरने लगे, फिर किसका नाम लेने लगे? श्री राम करने लगे। दोबारा स्टोरी सुना देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बंगले में शांति थी, कब? रात के टाइम। तो रात के टाइम शांति होगी तो सब डरने लगेंगे, राइट? किससे डरने लगे? भूत से यानी भूटान। और फिर सब क्या करने लगे? श्री राम का नाम लेने लगे। तो बंगला यानी बांग्लादेश, रात यानी भारत, भूत यानी भूटान, और श्री राम करने लगे तो यानी श्रीलंका। और शांतिर से आप शांतिर तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो इससे आप रिलेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है भारत और यूएई के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? जायद तलवार अभ्यास। ओके, तो अब देखिए इसको याद कैसे करना है। यहाँ से आपने ले लिया तलवार, तो किसी ने तलवार निकाली और बोला ज्यादा यूएई करी ना तो तलवार निकल जाएगी, ज्यादा यूएई करी ना तो तलवार निकल जाएगी। ऐसे आप अपने आप बोलोगे ना तो माइंड में सेट हो जाएगा, आंसर तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। सीरियस ट्रिक है, बट याद हो जाए ना तो पहुंच सकते हैं आंसर तक। बस, तो क्या बोलते हैं, कोई ज्यादा तलवार निकल कर ज्यादा यूएई मत करना, यूएई बोलते हैं ना, तो इससे यूएई कर लो। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, तो ज्यादा यूएई करी तो तलवार निकल जाएगी। नेक्स्ट, भारत, सऊदी अरब, इनके बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? अल मोहद अल हिंद। तो अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है, राइट? ज़्यादातर सब मुस्लिम है वहाँ पर। तो सऊदी अरब में किसको माना जाता है? अल्लाह को और मोहम्मद साहब को। ओके, तो आराम से यहाँ से आप सऊदी अरब तक पहुँच जाएंगे। सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे किसको माना जाता है? अल्लाह को और मोहम्मद साहब को। अल मोहद अल हिंद। ओके, नेक्स्ट ट्रिक है, नेक्स्ट, भारत और ब्रिटेन, इनके बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? कोंकण शक्ति अभ्यास। तो ब्रिटेन आ सकता है या फिर ऑप्शन में यूनाइटेड किंगडम भी आ सकता है, पहले भी आपको बताया। तो देखिए कोंकण कैसा साउंड दे रहा है? कंकड़ जैसा। तो कंकड़ को किसी ने किस पे मार दिया? टिन पे। कंकड़ को किसी ने किस पे मारा? टिन पे। तो बहुत तेज आवाज आई। कंकड़ को मारा कहाँ? टिन पे। तो भारत और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन, तो टिन आ जाए तो टिन पे क्या मारे गए थे? कंकड़। जब पूछ ले भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, तो टेन से आप लगा लीजिएगा टिन, तो टिन पे क्या मार रहे थे? कंकड़। अगला चलते हैं। नेक्स्ट है भारत की नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? सी विजिल 21 अभ्यास। तो देखिए सी से क्या होता है? समुद्र। तो नौसेना किससे रिलेटेड है? पानी से, जल से, राइट? तो समुद्र में ही तो ये हमारी रक्षा करती है, तो यहाँ सी से आप समुद्र पहुंचेंगे, समुद्र से आप नौसेना तक पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन सा है?
युद्ध अभ्यास ट्रोपिक्स। तो ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। तो अब ट्रोपिक्स को याद कैसे करें? देखिए ट्रॉ कैसा साउंड दे रहा है, 3 जैसा, यानी 3 ट्री 3। अब पैक्स का साउंड दे रहा है पैक जैसा। तो ऐसे मान लीजिए किसी के 6 पैक है, ओके, किसी के 6 पैक थे। कितने पैक थे? 6। तो उसने सोचा इतने तो काफ़ी नहीं है, तो उसने सोचा और पैक बनाने मुझे, तो उसने फिर 3 पैक अपने और बनाए। तो जब उसने 6 पैक थे, 3 पैक और बना लिए, तो उसके अब टोटल कितने पैक हो गए? 9 पैक। तो ये कितने हो गया? नौसेना। ओके, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास। तो आप इसको ऐसे याद रखें, ट्रॉ ट्री जैसे साउंड दे रहा है, और पैक जब आप देखेंगे तो आपको याद आएगा उसने 6 पैक बनाए थे, उसमें ट्री आएगा तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली याद आएगा, उसको 3 जोड़ने थे तो नौसेना हो जाएगा। अगला है क्वाड देशों का, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत अमेरिका का कौन सा सैन्य अभ्यास है? ला पेरोस। अब ला पेरोस, अब इसको याद कैसे रखें? तो पेरोस परोस जैसा साउंड कर रहा है ना, परोस। तो परोसते किसमें? मान लीजिए ट्रे में परोसा। किसमें परोसा? ट्रे में। क्या परोसा? पान परोसा। भारत तो है ही, तो भारत की ट्रिक तो चाहिए नहीं, तो किसको परोसा? अमीर लोगों को। तो यहाँ से परोस से आप एक स्टोरी कनेक्ट कर लीजिए कि परोसा गया किसमें? ट्रे में परोसा गया। क्या परोसा गया? पान। किसको? अमीरों को। तो पेरोस से ला पेरोस हो जाएगा, ट्रे से ऑस्ट्रेलिया, और पान से जापान, और अमीर यानी कि अमेरिका। ओके, परोस से ये स्टोरी आप ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला है भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? वज्र प्रहार। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? तो ये बताइए मुझे कि जो प्रहार होता है, प्रहार सब कौन सी कंट्री के प्रहार से सारी कंट्रीज डरती हैं? किसका प्रहार सबसे शक्तिशाली होता है? सबसे पावरफुल कौन है? तो वो है अमेरिका। तो जब आप प्रहार देखेंगे तो प्रहार में समझ जाइएगा सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? अमेरिका ही है सबसे स्ट्रॉन्ग प्रहार के मामले में, इसकी सैन्य ताकत बहुत ज़्यादा है। तो भारत के साथ अमेरिका का कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार। ठीक है, तो या तो अगर ऐसे नहीं याद हो तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अमीरों के गले में हार पहनाया गया। अमीरों के गले में हार पहनाया गया। दोनों में से जो आपको सही लगे आप उसके थ्रू लर्न कर लीजिएगा। अब है भारत की सेना के बीच कौन कौन सा अभ्यास हुआ है? तो संयुक्त युद्धाभ्यास एम्पेक्स और संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, ये दोनों ही 2021 में भारत की सेना के अभ्यास हुए हैं। तो ये तीनों ही फोर्सेस के अभ्यास हैं, क्योंकि संयुक्त युद्ध अभ्यास है। इसमें इसमें नौसेना, वायुसेना, थल सेना तीनों सम्मिलित है। तो देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे? एम्पेक्स। एम्पेक्स कैसा साउंड दे रहा है? एम जैसा। एम। तो एम क्या है भारत का? अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत बनाना। भारत का एम क्या है? अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत बनाना। और अगर कवच आ जाए तो हमारे सुरक्षा कवच की तरह ये सेनाएं क्या करती हैं? हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो हमारे सुरक्षा कवच का काम कौन कर रही है? सेनाएं कर रही हैं। ठीक है, हमें दूसरी कंट्री के अटैक से बचा रही है, तो एक कवच का काम कर रही है हमारे लिए। तो कवच आ जाए या एम्पेक्स आ जाए, तो एम्पेक्स का एम से और कवच से आप समझ जाएंगे कि भारत की तीनों सेनाओं के बीच जो युद्धाभ्यास हुए हैं 2021 में, उसके बारे में बात है। नेक्स्ट है भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? पैसेज एक्सरसाइज या पैसेज भी कह सकते हैं। तो देखिए पैसे या रुपए किससे रिलेटेड है? इंडिया की करेंसी, राइट। तो भारत के इंडिया जो है, इंडोनेशिया, इंडिया जब आप इंडिया वर्ड से लर्न करें तो इंडोनेशिया अपने माइंड में रख लीजिए। ओके, तो जब पैसे आ जाए, भारत तो है ही, भारत की ट्रिक नहीं, यहाँ ट्रिक है इंडोनेशिया की। तो पैसे आएगा तो आपको एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि पैसे या रुपए कहाँ की करेंसी है? इंडिया की। तो इंडिया से आप इंडोनेशिया तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है नाटो। नाटो में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? स्टेट फास्ट डिफेंडर वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास, ये नाटो में हुआ है। ठीक, अब इसको याद कैसे करना है? देखिए नाटो कैसा साउंड दे रहा है? नाचो जैसा, नाचो। तो जब कोई यहाँ से आप गेम वर्ड पकड़ लीजिए, तो जब कोई गेम जीत जाता है तो क्या करने लगता है? नाचने लगता है। तो नाचो, कब नाचो? जब गेम जीत जाए। ठीक है, तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ये जितने भी मैंने आपको सैन्य अभ्यास करवाए हैं, इसको आप एक बार पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद जैसे मैंने आपको बोल बोल के एक्सप्लेन किया है ना, आप खुद को बोल बोल के एक्सप्लेन किएगा। आपके माइंड में सारे
फिट हो जाएंगे। ये सारे कुछ ना कुछ कीवर्ड्स आपके माइंड में सेट होने के बाद जब भी अगर एग्जाम में से कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो उस कीवर्ड्स के थ्रू आप आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। बट उसके लिए प्लीज़ एक बार आप अपने आप को खुद बोल बोल के इस बात की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी, और लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।